Powered by Muashi and the Snapshot by Bhaskar, Event Glam, Wedding, Pre-Wedding, Makeup and Photography. अजाक्स जिला उज्जैन द्वारा 7 फरवरी 2025 शाम 5 बजे अजाक्स कार्यालय कोठी पैलेस उज्जैन में रमाबाई अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष डॉक्टर RL परमार के नेतृत्व में किया जा रहा है। अजाक्स के सभी सामाजिक सदस्य, पदाधिकारी और आमजन से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की गई है। इस अवसर पर प्रांतीय सचिव महेश बिरोलिया, संभागीय अध्यक्ष जगन्नाथ बगाड़ी, जिला महासचिव मोहनलाल मालवीय सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। रमाबाई अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी थी, जिन्हें रमाई या मां रमा के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 7 फरवरी 1898 को महाराष्ट्र के दाभोल गांव में हुआ था। गरीबी के बावजूद उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका निधन 27 मई 1935 को हुआ था। अंबेडकर जी की जयंती है। कहते हैं कि माँ का ऋण कोई चुका नहीं सकता। ऐसा माता रमाबाई ने जो त्याग और तपस्या की है, आज भारत के करोड़ों लोग, आधी आबादी भारत की उनकी ऋणी आगे मतलब रमाबाई की चर्चा चल रही है, अपन प्रोग्राम आयोजित करा है। वाकई ये जानते हैं कि आज अपनी महिलाएं अपने चारों ओर जो दिख रही हैं, उनकी ही देन भी। मुझे ये बड़ा खेद व्यक्त होता है कि इतनी बड़ी अफसोस होता है कि जब भी कोई प्रोग्राम लेता है तो कॉल करना पड़ता है। सर्विस जब तनख्वाह लेके वो घर पे सोते हैं, अपने परिवार के पालन पोषण करते हैं, पर ये अपन को स्वयं को ऐसा जागृत करना है कि रमाबाई के दिए गए जितने निर्णय दिए गए हैं उसको लागू किया जाए और महिलाओं को आगे लाकर साथ में पुरुष भी उसके साथ में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर उनकी जयंती को मनाएं। इसी के बाद इस तरह से बाबा साहब की सफलता के पीछे एक कहानी है, और उसकी कहानी के पीछे जो है माता रमाबाई की माता रमाबाई ने जो है जो त्याग और तपस्या किया, अपने 4 पुत्रों का जो बलिदान बाबा साहब ने निछावर किया, और उसी के परिणाम स्वरूप बाबा साहब जो विदेश जाकर हम सबको ज्ञान करके एक संपूर्ण भारत का नाम दिया, भारत यानी इंडिया, और इंडिया के अंदर जो देश पे लागू किया देश का संविधान, और उस देश के संविधान से आज हमारा देश जो है चल रहा है, और उसी के परिणाम स्वरूप हम देश की जो है त्यागमयी तपोमयी मूर्ति, उसके लिए उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उनको नमन करने के लिए, उनकी जयंती को प्रणाम करने के लिए माता रमाबाई अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हम चाहते हैं केक काट के आपका जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन नौकरी ऐसी है 5:30 कार्यक्रम बड़ा होने वाला था जन्मदिन के ऊपर। दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजार। क्या बोल रहे माता रमाबाई अम्बेडकर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए निश्चित एक महान कल्पना थी, और महान ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर को बनाने वाली वो थी। और जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश में योगदान है, उस तरह से माता रमाबाई अम्बेडकर का भी इस देश में योगदान है, बाबा साहब को बनाने के लिए योगदान है। इस तरह से कोई देश खड़ा होता है त्याग और तपोमूर्ति व्यक्ति के बल पर। इस तरह से आज अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाएं इस देश के प्रति ऋणी है। उसमें कहीं न कहीं माता रमाबाई अम्बेडकर की जो है त्याग और तपोमूर्ति की भावना छिपी हुई है, जिसके कारण अपने 4 बच्चों का बलिदान देकर भी उन्होंने बाबा साहब को एक मजबूत भारत के रूप में, एक मजबूत भारतीय संविधान के रूप में दिया हमको। और आज बाबा साहब जो है के प्रति पूरा देश कृतज्ञता व्यक्त करता है, और पूरा देश जो है उनको नमन करता है। उसके पीछे त्याग और तपोमूर्ति की भूमिका के रूप में माता रमाबाई अम्बेडकर ही मुख्य रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने 4 बच्चों का बलिदान दिया, जिस तरह से रूखे सूखे रहकर, गोबर के खंडे थेप कर उनको बगैर किसी दुख के झेले, बाबा साहब को एहसास कराए बिना उनको आगे बढ़ने दिया। और निश्चित रूप से ये महिलाओं की शक्ति है कि उन्होंने उस सफलता के पीछे माता रमाबाई का हाथ है। तो माता रमाबाई को नमन करने के लिए और त्याग और तपोमूर्ति को रमन करने के लिए आज अजाक्स जिला उज्जैन उनके प्रति नमन करता है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है कि जिस तरह से हमें सब कुछ दिया, इस तरह से
समाज का भी दायित्व है कि वो उनको भी दे और उनको भी नमन करे। आपका जय भीम, जय भारत और जय माता रमाबाई। मैं डॉक्टर R.L. परमार, अजाक्स जिला अध्यक्ष उज्जैन।